हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 वेक्टर। आज हम वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा मोशन इन 1D वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और हम पढ़ रहे हैं बेटा वेक्टर की ओर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी हमें तो जैसे हमारे चैप्टर शुरू होगा ना, चैप्टर तो ऐसे हमारा चैप्टर का नाम क्या दे रखा है? चैप्टर 4 का नाम है वेक्टर। क्या वेक्टर नाम है? नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन प्लेन, कि प्लेन के अंदर मोशन। लेकिन अगर देखा जाए ना ऐसे सिलेबस के हिसाब से, तो मोशन इन प्लेन आधा चैप्टर किससे बेटा? वेक्टर। मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन वेक्टर वाला है ना थोड़ा दिक्कत देता है। तो जिस तरीके से कराऊंगा, अगर उस तरीके से करोगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा एकदम हलवा। चलिए वेक्टर तो क्लास 9 के अंदर आपने भी सुन रखा होगा वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ भाई ना? अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? कुछ क्वांटिटी हमारे पास फिजिक्स में ऐसी आती हैं जिनको रिप्रेजेंट करते समय हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना होता है। लाइक फोर्स। अगर बेटा मेरे पास एक बॉडी है बेटा, हमारे पास क्या है? एक बॉडी है। अब बेटा मान लो इसको दो लोग धक्का दे रहे। क्या करें? दो लोग धक्का दे रहे। अब दो लोग ने फोर्स लगाई, तो क्या ये चलेगी? मे भी चलेगी, मे भी नहीं चलेगी। अगर मैं बोलूं बेटा दोनों लोग है ना 10 न्यूटन लगा रहे। कितना? 10 न्यूटन। दोनों लोग फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन और ये भी लगा रहे बेटा 10 न्यूटन। तो क्या ये चलेगा? नहीं। कोई बच्चा बोलेगा नहीं चलेगा और कोई बच्चा बोलेगा चलेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे होंगे तो डेफिनेटली चलेगा। अगर दोनों ने डायरेक्शन बदल दी तो क्या होगा? ये बच्चा नहीं चलेगा। मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिनके साथ साथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेट, एकदम बहुत बढ़िया। चलो स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। जैसे मैं मान लो मैं सुबह 8-6 बजे से पढ़ाना शुरू किया, शाम को 8 बज गए, 8 बजे पढ़ा था। अभी ऐसा थकावट महसूस हो रही है कि नहीं मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। भाई साहब गया एक एनर्जी ड्रिंक ले सकते लिया। अब पी लिया, मेरे अंदर एनर्जी गई, ये हाथ में एनर्जी ज्यादा आ गई, ये हाथ में एनर्जी ज्यादा आ गई, सर में एनर्जी। ऐसा कुछ नहीं होता है ना? एनर्जी ऐसे नहीं। एनर्जी क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी। हाँ आ गई बॉडी के अंदर, ठीक है, बस कम हो गई। डायरेक्शन एनर्जी से होता नहीं है। जैसे हमने चैप्टर 3 के अंदर कुछ क्वांटिटी सीखी, लाइक डिस्टेंस। क्या सीखा? डिस्टेंस। आप किसी के साथ गाड़ी में किसी को बिठा के बेटा ए से बी तक जा रहे हो बेटा। अब जनरली हम किसी को बिठा के ही जाते हैं। अब जब बिठा के जाते तो हम छोटा वाला रास्ता तो लेते ही नहीं। हम घूम फिर के ऐसे जानबूझ के बेटा खड्डा खुड्डे वाले रास्ते से जा रहे बेटा, है ना? अब बेटा लंबा रास्ता लेके हम ए से बी तक तो जा रहे हैं, तो ये जो चलेगा हमारे गाड़ी का किलोमीटर तो बढ़ता रहेगा। गाड़ी का मीटर में स्पीड जो ऑडोमीटर होता है वो तो बताएगा अब 3 किलोमीटर चलेंगे, अब 4 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर। डायरेक्शन से लेना देना है। बट डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा? उसको डायरेक्शन से लेना देना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से इसको हम क्या देते हैं? डिस्टेंस। इसको हम क्या देते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। कैसी लगी? अच्छी? हां चलो कुछ नहीं बेटा, आगे बात बढ़ाऊंगा, ठीक है? ये बेटा तुम्हारा डिस्टेंस और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा बहुत आइडिया आया? चलो स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी इसके बाद मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है? डायरेक्शन। एकदम ओके। चलो अगर स्केलर को चेंज करना चाहते हो गाड़ी चलाते रहो, स्केलर चेंज होता रहेगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे स्केलर क्वांटिटी चेंज, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे स्केलर क्वांटिटी चेंज। बट वेक्टर के पास क्या है? वेक्टर के पास क्या है? दो चीज कहेगा। मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे फिर भी मैं बदल जाऊंगी, अगर डायरेक्शन चेंज करोगे मैं फिर भी बदल जाऊंगी। मतलब अगर वेक्टर को चेंज करना चाहते हो आप तो दो चीज कर सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड और या तो डायरेक्शन। ये एकदम सिंपल है, इसकी कोई डिमांड नहीं है। इनका एडिशन ना 2 + 2 4 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 + 2 4, 5 + 5 10 लिख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ी है। क्या है? टेढ़ी। 2 + 2 4 होगा भी कभी-कभी और नहीं भी होगा। ये क्या कहेगी बेटा? हमारे लिए एक स्पेशल तरीका है, वीआईपी है ना, वेक्टर है वीआईपी, इसके लिए एक स्पेशल तरीके से एडिशन किया जाता है।
वो स्पेशल तरीका क्या है? वेक्टर वाला एडिशन। क्या? वेक्टर वाला एडिशन। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वेक्टर को आप अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, वेक्टर को लिखना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, कैसे करोगे? मान ले बेटा हमारे पास चिराग ने बोला एक सर मेरे पास 5 न्यूटन है। कितना है? 5 न्यूटन। जैसे ग्राफ बनाते थे, याद हो? ग्राफ हम ऐसे बनाते थे। अरे ग्राफ हम ऐसे बनाते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटा मान लो इधर किलोमीटर था। क्या था? किलोमीटर। तो मैंने लिया एक मतलब 2 3। 1 सेंटीमीटर को मैं क्या कहता था? 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर को क्या कहूंगा? 2 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर को क्या कहूंगा बेटा मैं? 3 किलोमीटर। समझ में आया बात? हां। जैसे मैं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर कह सकता हूं, वैसे ही वेक्टर में जाके समझना। बेटा वेक्टर में मैं क्या करूंगा? देखो, मान लो चिराग ने बोला सर एक काम करो, मेरे पास 5 न्यूटन है। मैंने बोला ले तेरा वेक्टर। क्या? ये तेरा वेक्टर, ये तेरा वेक्टर। इसकी लेंथ मैंने बोली बेटा तेरी, इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर की है, इसको मैंने बोल दिया इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब इसके साथ मिस्टर निहाल कुमार यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वेक्टर बनाया, उन्होंने एक वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर की। कितनी? वो भी फोर्स का ही है। ये F1 था, ये F2। तो F2 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 15। सीधी सी बात जनाब, 15 न्यूटन। खत्म। मतलब इसका लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को। वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और ये जो छोटा सा नन्हा सा एरो है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन। किसको? डायरेक्शन। इसको बेटा डायरेक्शन। कैसी लगी? चलो, हमारे पास बहुत से टाइप के वेक्टर होते हैं। क्या? बहुत से टाइप के हमारे पास वेक्टर होते हैं। चलो, वेक्टर नंबर 1 मतलब तरीका इक्वल वेक्टर। क्या बेटा? इक्वल वेक्टर। आइए दिखाता हूं इक्वल वेक्टर। पहला हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब पहले क्या? इक्वल वेक्टर। उसके पहले एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। पैरेलल वेक्टर। क्या? पैरेलल वेक्टर। मान लो एक जगह आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, उसी डायरेक्शन में किसी और ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर और ले लो, डायरेक्शन ऐसे, एक वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर एग्जैक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल। एंटी नहीं में एंटी पैरेलल। क्या? एंटी पैरेलल। एक वेक्टर ऐसे, 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 एंटी पैरेलल। चलो और बताओ सर, और सब बढ़िया है साहब? ठीक है। थर्ड बेटा, मान लो बेटा एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ये वेक्टर है F1 और ये वेक्टर है F2। दोनों की डायरेक्शंस क्या सेम है या अलग है? अलग अलग है ना? दोनों एक दूसरे से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, बट इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन। दोनों की वैल्यू सेम है। क्या सेम बेटा? दोनों की वैल्यू सेम है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर। क्या कहेंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। बट कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सेम से। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर।
क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। अरे जो ये एरो होता है ना, ये एरो है ना, इसको हम कहते हैं इस वेक्टर का सर। तुम्हारा सर नहीं है, वेक्टर का सर। क्या? वेक्टर का सर। और ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं इनकी पूंछ कहते हैं, टेल। क्या कहते हैं हम? टेल। इनको हेड कहते हैं, इनको टेल कहते हैं। हेड टेल, हेड टेल। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं हम? इक्वल वेक्टर। चलो नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। चलो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर, आइए चमकाता हूं। नेगेटिव वेक्टर, मान लो बेटा ये वेक्टर ए है। क्या है? ए, वेक्टर ए। इसकी लेंथ मैंने बोल दी कुछ होगी, जो भी लेंथ है। लेंथ मतलब मान लो 1.5 सेंटीमीटर, है ना? वेक्टर ए था ना, बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको सर पे एरो बना देते। क्या बना देते? सर पे एरो। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, बी, ये वेक्टर था। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, बट लेंथ नहीं चेंज किया। ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इसकी पलट दी। क्या कर दी बेटा मैंने? पलट दी। इसको कहेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। ए का उल्टा, नेगेटिव ऑफ ए, डायरेक्शन उल्टा। एक वेक्टर ऐसे ए, तो ये माइनस ए माइनस ए। चलो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है। मैथ्स पढ़ते हो तो समझ जाओगे, नहीं पढ़ते हो फिर भी समझ जाओगे। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होती है? मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। सिर्फ वर्ड देख के भौकाल मचाते बेटा, मीनिंग क्या है? सिर्फ आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। बस सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड निकालो, बस उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए था ना, इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है। मान लो किसमें लिखना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में लिखने का तरीका, या तो लिख दो ए, बिना सर पे टोपी वोपी लगाए, है ना, एरो वेरो बनाए बिना लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। या तो इसे है ना डिब्बे के अंदर, दीवार के अंदर बंद कर दो, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस, इसको क्या कहते हैं हम? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में डाल दो, इसको भी हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीजें क्या हो गई जनाब? मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड। बोल बेटा, एकदम ओपी, क्लियर? चल अब ये यूनिट वेक्टर और ये सब चीजें समझाने से पहले मैं एक खतरनाक टॉपिक मैं समझा देता हूं, ताकि एकदम बाद में समझ में आ जाए कि वेक्टर फैक्टर का जो भी है ना झमेला है ना, एक ही बार में खत्म हो जाए। देख, अगर मुझे किसी वेक्टर को लिखना है, क्या लिखना है? वेक्टर को। वेक्टर को लिखने के लिए मेरे पास दो तरीका, नंबर एक ही है, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लिखूंगा? डायरेक्शन। बुझाया ना? वेक्टर उसी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मान लो सपोज मेरे पास वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए को मैं लिखूंगा कैसे? ए, और उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, ये तुम्हारा डायरेक्शन और ये तुम्हारा वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, और ये तुम्हारा वेक्टर, ये जनाब वेक्टर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड और ये तुम्हारा डायरेक्शन। चलो, डायरेक्शन वाला जो होता है इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड होता है 1, ओनली हैविंग द डायरेक्शन। क्या है बेटा? डायरेक्शन। डायरेक्शन। मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है 30, 30 के साथ मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 1, अरे वाह, मैंने एक 1 नंबर मल्टीप्लाई किया,
लेकिन 1 नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, उसको विद डायरेक्शन दे दिया मैंने, क्या दे दिया, डायरेक्शन। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, मैग्नीट्यूड हो 1 और साथ में डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अरे बाबा इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। चलो ये जो है इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और सर क्या और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बेटा देख कैसे, वेक्टर है, इसको भी आप क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड, और इसे क्या कहते हैं हम, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो, बोल हाँ भाई ना, यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो, हाँ, मॉड्यूलस को नीचे डाल दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या मिलता है जनाब, यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या मिलती है, यूनिट वेक्टर मिलती है। आई होप तुम्हें भी मिल गई होगी, ठीक है, क्या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है बेटा, डायरेक्शन के लिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। चलो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। चलो फिक्स्ड वेक्टर, क्या बेटा, फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। चलो कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट में बनाया हुआ वेक्टर, क्या कोऑर्डिनेट में बनाया हुआ वेक्टर, ये मान लो बेटा एक वेक्टर r है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मैंने वेक्टर बना दिया ऐसे। तो इस वेक्टर को मैं कहीं पे भी हटा नहीं सकता हूं, ये वेक्टर फिक्स है, पोजीशन बता रहा है। बेटा मान लो कि एक चींटी ऐसे चलते हुए यहाँ पे गई, यहाँ पे एक चींटी थी दीवार पे, वो ऐसे चलते यहाँ पे चली गई। अब मैंने पूछा एक काम कर, मुझे बता 3 सेकंड पे कहाँ पे थी। मैंने यहाँ पे यश कुमार है, इनसे मैंने पूछा कि एक काम करो, चींटी 3 सेकंड पे कहाँ पे थी, तो यश कुमार ने ड्रॉ कर दिया ऐसे कि सर जी, ओ सर जी रे सर जी, चींटी जो है वो 3 सेकंड पे यहाँ पे थी। यहाँ पे कैमरा है, मतलब देखने वाला ऑब्जर्वर यहाँ से इसे देख रहा है ऐसे, तो 3 सेकंड पे यहाँ पे थी। अब इस वेक्टर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते कहीं पे, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर, जो फिक्स हो चुके हैं। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हम उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए था, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, ना ही इसकी लेंथ चेंज करनी, मतलब ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इसे उठा के मैं कहीं और रख दो। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री वेक्टर। क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। और ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। इनका सब कुछ फिक्स हो गया, उन्होंने भी अपने क्लास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिक्स कर रखा होगा, है ना, हमारी तरफ फ्री नहीं होगी। आज कुछ लोग होते हैं हमारी तरह होंगे, फ्री होंगे, बिंदास एकदम आजाद होंगे, एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। चलो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। और बेटा किसी ने अपना कुछ फिक्स कर रखा होगा, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिक्स वेक्टर। वो एक ऑप्शन के सिवा दूसरे ऑप्शन पे नहीं जा सकते, उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे वेक्टर को हम फिक्स वेक्टर। जो यहाँ से वहां तक शिफ्ट हो सकते हैं, वहां से यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। चलो अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कैसा, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तुम्हारा कोलिनियर वेक्टर नाम में ही छुपा है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। ए वेक्टर ए वेक्टर बी, ए वेक्टर सी एक ही लाइन में है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर।
प्लेनर वेक्टर, है ना। मान लो बेटा ये x, ये y, ये z। अब बेटा इसको हम कहेंगे x एक्सिस, इसको हम कहेंगे y एक्सिस, इसको हम कहेंगे x, इसको हम कहेंगे y। और ये बाहर जो आती ना ये क्या होती है तुम्हारी z, ये तुम्हारी x, ये तुम्हारी y। और x और y पे जाओगे तो y क्या हो जाएगी z। चलो अगर इस बोर्ड के अंदर मैंने दो वेक्टर बनाया, वेक्टर तुम्हारा a और वेक्टर तुम्हारा b, ये दोनों वेक्टर किसके बने हुए बेटा, बोर्ड पे बने हुए हैं, x और y ने बनाया। किसने बनाया, x और y प्लेन है। दिस वेक्टर कौन सा प्लेन है बेटा, x y प्लेन पे बने हुए। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, कोप्लेनर। एक ही प्लेन पे आए हुए वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर। चल आगे, को इनिशियल वेक्टर। क्या, को इनिशियल वेक्टर मतलब वेक्टर जो है वो एक ही जगह से निकल रहा है, इनिशियल पॉइंट सेम है। चारों वेक्टर कहां से निकले हैं, एक पॉइंट से, सबका इनिशियल एक ही है। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, को-इनिशियल वेक्टर। चलो को-टर्मिनस वेक्टर, तो को-टर्मिनस वेक्टर क्या होती है, सारे जाके एक ही जगह पे मिलते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, को-टर्मिनस। ai मतलब जब है ना क्लास में ब्रेक होता है ना तो सब जाके एक जगह पे मिलती है ना बेटा, सारे वेक्टर एक जगह पे जाके मिल जाते हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, को-टर्मिनस वेक्टर। कैसी लगी, एकदम। जीरो वेक्टर, क्या, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर गजब का है। जीरो वेक्टर थोड़ा गजब का है। इसे एक नाम और दे सकते हैं हम, नल वेक्टर। क्या नाम दे सकते हैं, नल वेक्टर। ऐसे तो नल वेक्टर को समझना थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा नहीं मतलब ठीक है, जैसे डेफिनेशन दे रखी वैसे सीख लेंगे। ये तो इंजीनियरिंग साइंस में काम आएगा बेटा, सब नल वेक्टर वगैरह, पर उतना भी तुम्हें अभी पढ़ाने में कुछ काम नहीं बेटा। चलो जैसे तुम्हें पता है 1/0 इंफिनिटी होता है, कैसे होता है भाई साहब 1/0 इंफिनिटी, नहीं समझ में आता है ना, रट लिया है, पढ़ लिया है। और यह लिख देते इनडिफाइनिट इक्वल नॉट डिफाइंड, तो बस उसी तरीके से जीरो वेक्टर आप समझ लेना, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो जीरो वेक्टर, मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ये था 20 न्यूटन, उस पे तुमने एक दूसरा वेक्टर लगा दिया -a वेक्टर, कितना हो गया 20 न्यूटन। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। वेक्टर a में क्या ऐड कर दो बेटा, -a, बन क्या गया बेटा, जीरो वेक्टर। क्या बन गया बेटा, जीरो वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड जीरो, बट स्टिल ये क्या है, वेक्टर। मान लेना है, क्या करना है, मान लेना है बस। चलो ये तुम्हारा था वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब शुरू होता है बेटा वेक्टर का एडिशन। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा ऊपर बोर्ड पे छपा हुआ है, छाप लो।